हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में समवन देखने में से किसी ने कॉम्प्लेन किया था कि इस वीडियो जो एक्चुअली वीडियो में अगर ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो उन्होंने बोला था कि बेटर विजिबिलिटी होगा। इसलिए मैंने इस वीडियो से मैं सारे वीडियोस में ब्लैक बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ। तो बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। तो ठीक है। तो लास्ट हमने कहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, हम क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा था हमारा साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ पी। ये दो क्वांटिटी है जो है, ये क्वांटिटीज का बेसिकली कनेक्शन, राइट। हम कनेक्शन डिस्कस कर हम इस दोनों क्वांटिटीज का कनेक्शन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना, कि बेसिकली हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस में कैसे जाएंगे, मतलब अगर पोजीशन स्पेस बेसिस में कोई चीज रिप्रेजेंट कर रखा है तो हम किसी फाई ऑफ पी पे कैसे जाएंगे। ठीक है तो वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, अभी फाई ऑफ पी को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम पोजीशन बेसिस इसको लिखते थे, हम फाई ऑफ पी को बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, एंड वो है ये। ठीक है, इसमें हम टाइम इंडिपेंडेंस कंसीडर नहीं कर रहे, पर यू कैन कंसीडर टाइम इंडिपेंडेंस, वो कोई बड़ी इशू नहीं है, पर हमने यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेशनरी स्टेज कंसीडर कर रहे हैं। तो वहां पे यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन अभी ये इसको थोड़ा और ब्रेक करके लिखते हैं। तो विद इन पी यू कैन कंसीडर वन आइडेंटिटी। ठीक है, इस टाइप का एक ऑपरेटर कंसीडर कर सकते हैं। अभी हमें पता है जो कंटिन्यूअस बेसिस है, मतलब बेसिकली अगर पोजीशन बेसिस में हमें पोजीशन बेसिस ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है ना, कि इंटीग्रल ऑफ dx, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसको अगर इंटीग्रल करेंगे तो ये इक्वल टू 1 देगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन बी को, इसको मैं इक्वेशन ए बोल देता हूँ, इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, मैं ये पूरा जो टर्म है, ये एक ऐसा एक टर्म आएगा और एक ऐसा एक टर्म आएगा, और ये ठीक। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो टर्म है हमारा वो क्या है, पोजीशन स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, राइट। हमें पता है, हमने ये देखा था पहले कि ये जो क्वांटिटी है ये हमारा पोजीशन स्पेस रिप्रेजेंटेशन है। तो इस यानी कि हमारा कनेक्शन बैठ गया, मतलब हमारा मोमेंटम स्पेस जो फाई ऑफ पी है और जो पोजीशन स्पेस साई ऑफ एक्स है, उसमें क्या कनेक्शन बैठता है, वो बेसिकली पी ऑफ एक्स ये क्वांटिटी इंटू साई ऑफ एक्स एक्स डी एक्स। ग्रेट, राइट। तो हमारा सब सॉर्ट हो गया। नहीं, एक्चुअली नहीं हुआ। रीजन क्या है कि भले ही हमने ये क्वांटिटी हमने निकाल दिया, पर हमें ये नहीं पता कि पी का प्रोजेक्शन क्या होगा एक्स पे, राइट। पी और एक्स का जो है वो प्रोजेक्शन क्या होगा, साई ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ये प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ पी का एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन निकालने की जगह हम एक्स को एक्स का पी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो क्योंकि पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स ये कुछ नहीं, एक्स ऑफ पी का कॉन्जुगेट फॉर्म है, राइट। ये कॉन्जुगेट फॉर्म है। बेसिकली अगर ये ग्राफ इसका, अगर हम इस पूरे टर्म को वो उसका कॉन्जुगेट बना दे तो बेसिकली जो हमें टर्म मिलेगा बेसिकली वही है। ठीक है, हम एक्स ऑफ पी को निकालते हैं। अभी जब हम एक्स ऑफ साई, इस केस में हम जब हैंडल कर रहे थे तो हमें 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 क्या मिला था, हमने देखा था कि हमारा जो पोजीशन ऑपरेटर है वो माइनस आई एच कट 2/2x था। ठीक है ना, देख तो इस पार्ट में हमें एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा और अच्छे इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी हम एक्स और पी को है ना, एक्स और पी ये क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ग्रेट। पर अभी हमें ये जानने हैं तो कैलकुलेट करना है, तो पर हमें इसके लिए और एक चीज हमें जाननी पड़ेगी, वो है पी ऑपरेटर का। अगर पी का अगर जो हम मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम बेसिस पे काम कर रहे हैं, और अगर वो कोई मोमेंटम ऑपरेटर पी ऑपरेटर पे एक्ट करता है, वो हमें क्या देगा, वो उस मोमेंटर का आइगन वैल्यू देगा। ठीक है, और वो आइगन वेक्टर वापस थ्रो कर देगा, राइट। और वो मोमेंटम ऑपरेटर हमारा पोजीशन स्पेस में कैसा फॉर्म लेता है, वो माइनस आई एच कट 2/2x। अब पोजीशन स्पेस क्या है, पोजीशन स्पेस बेसिकली ये वाला वैल्यू है, राइट। अभी हम इस चीज को सोच सकते हैं कि हमारा साई जो है
वो हमारा पी है। ठीक है, तो अगर ऐसा सोचेंगे तो ये ऑपरेटर फॉर्म भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर पी ऑपरेटर एक्स कोमा पी पे एक्ट कराते हैं तो ये क्वांटिटी एक्स के अंदर चला जाएगा और ये पी ऑपरेटर पी पे एक्ट करेगा। और यहाँ पे ये पी ऑपरेटर का डिफरेंशियल फॉर्म वो क्या था? अगेन माइनस आई एच का डो बाई डो एक्स। इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डो बाई डो एक्स एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू, अब ये वाला वैल्यू क्या होगा? अगेन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। वो क्या है? पी ऑपरेटर जब पी पे एक्ट करता है तो पी इंटू पी कैप वो दे देता है, तो और वो आइगन कांस्टेंट क्या होता है इस केस में? वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा। तो ओवरऑल हमारा जो एक्स का पी के ऊपर प्रोजेक्शन है उसका वैल्यू क्या आता है? वो वैल्यू आता है ए इंटू ई आई पी एक्स बाई एच कट। ठीक है, ग्रेट। तो हमारे पास एक्स और पी का वैल्यू मिल गया, राइट। नो, ओके, इससे पहले हम इसको क्या, जो पुराना वाला इक्वेशन है फाइव ऑफ पी का, उसको हम सी मार्क कर देते, ठीक है। तो इसको अगर सी मार्क करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये आएगा डी। तो अगर हम सी को डी पे पुट कर दे हमारे पास, यानी कि हमारे पास वो ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया, राइट। वेल नहीं, बिकॉज हमें अभी भी ए का वैल्यू नहीं पता, राइट। हमारे पास एक कांस्टेंट रहेगा जो हमें हैंडल करना पड़ेगा और हमें उस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं पता। तो उस कांस्टेंट को कैसे निकालें? तो हमें पता है कि पी और पी प्राइम के बीच में और एक कंडीशन फॉलो होता है, वो है डेल ऑफ पी माइनस पी प्राइम। हमने ये सारी चीजें पिछले, इसकी ये प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वापस वही ट्रिक यूज करें कि वो क्या है? पी इंटू आइडेंटिटी पी प्राइम इज इक्वल टू डेल ऑफ पी माइनस पी प्राइम। ओके, इससे क्या होगा? अभी हम क्या करेंगे, इसमें वापस वही चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने पिछली बार किया था। वो क्या था? इक्वेशन है जो कि ये था डो ऑफ, सॉरी इक्वेशन बी था आई गेस, वो डो ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये वाला चीज वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे क्या होगा, राइट। तो उससे ये क्वांटिटी हमारे पास एक्स एक्स पी प्राइम डी एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ पी माइनस पी प्राइम, ये क्वांटिटी आ जाएगा। सही है, ठीक है। अब ये क्या क्वांटिटी पी ऑफ एक्स क्या है? हमारा पी ऑफ एक्स अगेन हमने पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो कुछ नहीं एक्स ऑफ पी का कॉन्जुगेट फॉर्म है। और एक्स ऑफ पी क्या हमारा निकला था? वो निकला था ए इंटू ई टू दावर आई पी एक्स बाई एच कट, ठीक है। तो उसका कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगा? तो बेसिकली पी कोमा एक्स क्या होगा? वो होगा ए स्टार ई टू दावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट, राइट। अग्री? तो ये क्वांटिटी हो जाता है ए स्टार ई टू दावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट, ठीक है। तो एक्स ऑफ पी प्राइम ये क्वांटिटी क्या होगा? ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और एक ए आएगा, तो ये हो जाएगा ई टू दावर आई पी प्राइम एक्स बाई एच कट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ पी माइनस पी प्राइम, राइट। तो ये एक कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ और वो क्या आएगा? वो मॉड स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्वांटिटी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला देगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो होगा ई टू दावर आई पी एक्स, सॉरी आई, उसको ब्रैकेट में डाल दो, पी प्राइम माइनस पी एक्स बाई एच कट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ पी माइनस पी प्राइम, ठीक है। तो अभी जिन लोगों ने फॉर्मूला एनालिसिस पहले पढ़ा है तो उनको पता है कि ये जो केस है ये कुछ नहीं, डिराक डेल्टा इंटू रूट टू पाई एच कट है, ठीक है। तो अगर तुमने फोरियर एनालिसिस किया तो इस चीज को तुमने फोरियर एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करना तो तुम्हें वही मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सीधा उसको, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सीधा मैं इसको वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉरी। ये क्या होता है? ये डिराक डेल्टा देता है और एक टू पाई एच कट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सीएसआई नेट पे भी ये क्वेश्चंस पहले भी इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये कुछ खास नहीं है, मतलब तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये चीज आपको पता हो, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है? हमारा जो मॉडेस ए का जो वैल्यू है वो आता है 1/√2 पाई एच कट, ठीक है। तो अभी हमारे पास
तो फाइनली हम क्या है, हमारे पास x ऑफ p का जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गया। वो क्या आया? वो आया हमारे पास 1/√2 पाई h कट at a स्टार, सॉरी नॉट a स्टार, a बाई e टू द पावर i px बाई h कट, राइट। पर ओके, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ e, राइट। इक्वेशन e होगा। और हमारे पास हमने पहले देखा था इक्वेशन c, राइट। हमने इक्वेशन c, तो इक्वेशन c में हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल के रखा था। ये रहा एक्सप्रेशन। अभी हमें p ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। अभी हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम इसका p ऑफ x इस फॉर्म को लेंगे तो सामने एक माइनस टर्म आ जाएगा, राइट। तो अब ये कैसा होगा? तो हमने देखा था कि फाई ऑफ p, जो फाई ऑफ p है वो क्या आ रहा था? वो आ रहा था p ऑफ x साई ऑफ x dx, और ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह ओके सॉरी यहाँ पे a नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये ओवरऑल क्वांटिटी हो जाएगा √2 पाई h कट एट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये e टू द पावर i px बाय h कट एट psi ऑफ x dx। देयर यू गो, यू हैव ए फॉर्मूला। तो अगर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा फाई ऑफ p, अगर हम इस बेसिस से इस फॉर्म में जा सकते हैं, तो हम इस तरीके से मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके हम पोजीशन बेसिस से मोमेंटम बेसिस में जा सकते हैं, राइट। एंड हमें ये पता है कि अगर मोमेंटम बेसिस ऐसे कनेक्टेड है तो हम फोरियर सीरीज के आइडिया से ही आराम से निकाल सकते हैं कि साई ऑफ x जो है वो उसके इनवर्स से कनेक्टेड हो। मतलब कैसे? 1/√2 पाई बाई h कट एट e टू द पावर i px। सेम टेक्निक्स अगर यूज करोगे तो वो आएगा फाई ऑफ p रो p, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम इस यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं इसको a बोल देता हूँ, सॉरी नॉट a, हमने यूज किया इसको, राइट। इसको 1 एंड 2, तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा सकते हैं। दूसरे स्पेस से मतलब इस पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस पे हम इस जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड बनी रहिए, इस चीज को और डेप्थ में समझेंगे और चीजें देखेंगे। आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि डिस्क्रीट केसेस में कैसे एक बेसिस दूसरे बेसिस में जाते हैं। उसके बाद इन सारे सब चीजों का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, वो सारी चीजों का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्क्रीट केसेस को कैसे, स्टेट कैसे इवॉल्व होता है, ठीक है। हर एक चीज को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई बंदा इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के एक टाइम के बाद वो उसमें डिसेंट मास्टरी हैंडल कर ले। डिसेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसको नेट या गेट के क्वेश्चंस उसको आराम से आ जाए, ठीक है। और ये मेरा एम है। पर हाँ, चीजें डेफिनेटली बेटर की जा सकती है, पर मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ वो यूट्यूब में अभी तक मतलब जितना हो सके मैं बेस्ट अपने देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इट विल बी बेटर देन एवरेज, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बनिए रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।